बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सिंप्लीफाई करने हैं। सिंप्लीफाई करने में जो पहला पार्ट है वो आपका ये है √81 x - 8 z 4 इंडेक्स 4। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इस रूट को पहले ख़त्म कर दीजिए। रूट को आप ख़त्म करेंगे तो आपको 1/4 लिखना होगा, इंडेक्स को इधर। 81 को आप 3^4 कर दीजिए, x - 8 z 4 एंड 1/4। 1/4 इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। 3 4 × 1/4, x - 8 × 1/4, z 4 × 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4 1 = 4। वैल्यू आपके पास बची 3 x - 2 एंड z। पावर्स को कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए नोमिनेटर से इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए। ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। सॉल्यूशन, सबसे पहले रूट को ख़त्म कीजिए। C9 1/3। 256 को आप 4^4 लिख दीजिए। A 6, B 12, C 9 1/3। 4 को आप ब्रेक कर दीजिए 4 और 4^3 में। A 6, B 12, C 9 1/3। 1/3 इन सब तमाम वैल्यूज़ के साथ अप्लाई कर दीजिए। 4 1/3, 4 3 1/3, A 6 1/3, B 12 1/3 एंड C 9 1/3। 4^1/3 इसको आप रूट में लिख दीजिए। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 3 1 = 3, 3 2 = 6, A स्क्वायर 3 1 = 3, 3 4 = 12, B 4 3 1 = 3, 3 3 = 9, C 3 4 3 √4 A स्क्वायर B 4 C क्यूब। दिस इज आंसर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 सॉल्यूशन। पार्ट 3 है 7 √128। सबसे पहले रूट को ख़त्म कीजिए। 128 1/7। 128 को आप 2^7 लिख दीजिए, क्योंकि 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, टू 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 = 64, 64 2 = 128। तो 128 को आपने लिखा 2^7। 2 7 × 1/7, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2। दिस इज आंसर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, इसको सिंप्लीफाई करना है। √7 7 7 7 6 के आप फैक्टर बना लीजिए। 7 7 7 6, इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 3 = 6, 2 8 = 16, 2 8 = 16, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 9 = 8, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 9 = 18, 2 7 = 14, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 2 = 4,
2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, अभी 3 से होगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये फैक्टर बने हैं आपके 776 के। इन फैक्टर्स को आप रूट में लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5, 3 भी 5 टाइम है और 1 2 3 4 5, 2 भी 5 टाइम है। इसका एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, जितने भी पेयर बन रहे हैं इनको रूट से आप बाहर लिख दीजिए। 2 हर पेयर में से एक नंबर्स को आप बाहर रखेंगे। इस पेयर में से एक 2 लिया, इस पेयर में से एक 2, इस पेयर में से 1 3 और इस पेयर में से 1 3, और जो पेयर नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर ही लिख दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 2 3 ज़ा 6, 36 अंडर रूट 6, दिस इज आंसर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 5, 3 अंडर रूट 125 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 32 पावर ऑफ 2। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप इन दोनों रूट्स को ख़त्म कर दीजिए। 125 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 2 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 2। सबसे पहले इन दोनों रूट्स को ख़त्म कर दीजिए। इन दोनों रूट्स को 1, सबसे पहले इन दोनों रूट्स को ख़त्म कर दीजिए। 125 को 5 पावर ऑफ 3 लिख देंगे स्क्वायर, 8 को आप 2 पावर ऑफ 3 कर दीजिए। 32 2 ज़ा 64 स्क्वायर, ये रूट ख़त्म हुआ तो आपने इसके ऊपर 1/2 लगेगा और यहाँ पर जो रूट की वैल्यू होगी वो 1/3 होगी। यहाँ 3 लिखा है तो इसकी रूट की वैल्यू 1/3। 1/3 सब वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। 5 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 1/3, 2 3 मल्टीप्लाई 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 64 बचेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 5 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 64, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5 पावर ऑफ 2 का मतलब 25 एंड 32, दिस इज आंसर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 है इसका। अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई अंडर रूट 28 अंडर रूट 121। इन दोनों वैल्यूज़ को पहले आप जो है एक ही रूट में रख दीजिए। 21 मल्टीप्लाई 28, इसके फैक्टर बना दीजिए। 121 के फैक्टर बनेंगे आपके पास 121, 11 1 ज़ा 11, 1 बचा, 11 1 ज़ा 11, 11 मल्टीप्लाई 11। 21 के फैक्टर बनाइए। 21 के फैक्टर होंगे आप 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई 7, और 28 के फैक्टर होंगे 2 14 ज़ा 2 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ये चूँकि एक पेयर है तो एक ही नंबर्स को लिख देंगे। 1 टाइम 11 लिखकर रूट को ख़त्म कर देंगे। इसमें एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर 7 का है, तो दोनों 2 को भी और 7 को भी बाहर निकाल दीजिए रूट से, और अंदर अंडर रूट 3 बचेगा 11। एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई, उसका पार्ट 7 सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन, सबसे पहले इस रूट को ख़त्म कर दीजिए। रूट को ख़त्म करने के साथ साथ 216 को जो है आप 6 पावर ऑफ 3 लिख दीजिए। 2/3 मल्टीप्लाई 125 को 5 पावर ऑफ 3 कर दीजिए। 1/2 0.04 को 0.2 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई -3/2 एंड ये जो रूट आपने ख़त्म किया 1/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 3/2 एंड 0.2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2। आपके पास यहाँ वैल्यू बचेगी -3 एंड 1/2। सिक्स स्क्वायर इसको इसके साथ रिप्लाई कर दीजिए। 1/2 हो जाएगा। 5 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 अपॉन 0.2 जो है इसको हम फ्रैक्शन में कर देते हैं। 0.2 को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? पॉइंट के नीचे 1 0 2 1 2 2 5 10 1/5 1/5 -3 1/5 हो जाएगा। ये -3 1/2 इसके साथ भी अप्लाई होगा। 1/2 यहाँ आपके पास बचेगा 6 मल्टीप्लाई 5 3 1 3 2 2 4 अपॉन 5 को फ्रैक्शन से ख़त्म कर दीजिए। 5 -1 हो जाएगा एंड -3/2। 6 मल्टीप्लाई 5 3/4 एंड 5 माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। 6 मल्टीप्लाई 5 3/4, ये 5 को ऊपर ले आइए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस और इसकी पावर जो है माइनस में चेंज हो जाएगी। ये बेस सेम है, ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स को प्लस कर दीजिए। 3/4 -3/2। 6 मल्टीप्लाई 5 4 इसका एलसीएम होगा 3 - 6 6 मल्टीप्लाई 5 3/4 6 मल्टीप्लाई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में इस वैल्यू को तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 0.299। 0.299 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1.79। दिस इज आंसर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई, उसका पार्ट 8 है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पार्ट 8 है कि 6√4 मल्टीप्लाई 3√27 मल्टीप्लाई √60 अपॉन √180 मल्टीप्लाई 3√0.25 मल्टीप्लाई 4/3। सबसे पहले आप इन रूट्स को ख़त्म कर दीजिए और साथ साथ जो है ये 4 जो है इसको स्क्वायर कर दीजिए। 2 स्क्वायर एंड 1/6 मल्टीप्लाई 27 को 3 पावर ऑफ 3 1/3 मल्टीप्लाई 60 के आप फैक्टर बना लीजिए। 60 के फैक्टर होंगे 2 30s 2 15s एंड 3 5s एंड 5 1s। 60 के जो फैक्टर बने वो ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 1/2। ये 1/2 रूट ख़त्म करने की वजह से आपने लिखा अपॉन 180 के फैक्टर बना लीजिए। जिस तरह से आपने 60 के फैक्टर बनाए 180 के फैक्टर क्या होंगे? 2 90s 2 45s
3 15 सा, 3 5 सा, 5 1 सा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 1/2। 0.25 जो डेसिमल में वैल्यू है, इसको आप फ्रैक्शन में कर दीजिए। तो 0.25 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.25 100, तो इसका आंसर होगा 25/100, 25/100 और 1/3 मल्टीप्लाई 9 को 3 स्क्वायर करके पावर ऑफ 1/4 कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में 2 2 3 ज़ा 6, 2 1/3 मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 बचेगा यहाँ पर। ये 2 है तो 2 स्क्वायर कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 5, 1/2। ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 2 स्क्वायर, इसी तरह से 3 को भी स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई 5, 1/2। 25 को आप 5 स्क्वायर कर दीजिए और 100 को 10 स्क्वायर, 1/3 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1/2। 2 1/3 मल्टीप्लाई 3, 1/2 को इसके साथ रिप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/2। ये 3 के साथ भी 1/2 अप्लाई कर दिया, 5 के साथ भी 1/2 अप्लाई कर दिया, अपॉन ये 1/2 भी इन सब वैल्यू के साथ अप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 1/2, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 1/2, 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3, 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 1/2। ये 5 1/2 से ये 5 1/2 कैंसिल हो गया, ये 3 1/2 से ये 3 1/2 कैंसिल हो गया, ये 2/2 से ये 2/2 कैंसिल हो गया। आपके पास बाकी वैल्यू ये बची। जो वैल्यूज बची हैं मैं ऊपर मिटा के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू बची है आपकी 2 1/3 मल्टीप्लाई 3, ऊपर से ये 2 वैल्यूज बची और नीचे ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 बचेगा आपके पास सिर्फ, और 5 2/3 एंड 10 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1/3 अपॉन 5 2/3। ये 10 को जो है इसके फैक्टर बना लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 5 2/3। यहाँ बचेगा 2 1/3, 5 2/3 एंड ये 2/3 इन दोनों वैल्यू के साथ अप्लाई कर दीजिए, 2 2/3 मल्टीप्लाई 5 2/3। ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी, बाकी जो वैल्यू बची वो आपके 2 1/3 1 2 2/3, 2 1/3 मल्टीप्लाई इस वैल्यू को पलटाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू 2/3। दोनों बेस सेम है, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम प्लस कर देंगे,
1/3 प्लस 2/3, 2, 3 और 3 एलसीएम होगा इसका, 1 + 2, 2, 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर।